हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश और पोएट्री सेक्शन 3 है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इससे पहले जो हम लोग स्वीटेस्ट लव नोट को और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वीडियो बना चुके हैं, उसका समरी, उसका ऑब्जेक्टिव समझे, उसको जाके यूट्यूब पर देख लीजिएगा। तो आज है लेसन 3, क्या है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका जो है शाब्दिक अर्थ कुछ और है और इसका एक्चुअल मीनिंग जो लेखक साहब समझा रहा है उसका अर्थ कुछ और निकलता है। नाउ मतलब अब, लीव्स मतलब पत्ते, लीफ मतलब पत्ते, पत्ता होता है, लीव्स मतलब पत्ते, आर मतलब है, फॉलिंग मतलब गिरना, फास्ट मतलब तेजी से। अब जो है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब लेखक साहब समझा रहे हैं कि अब जो है बूढ़े लोग या आदमी जो है मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जितने भी कविताएं पोएट्री सेक्शन जो पढ़ी है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, वाउट ऑफ ऑथर के बारे में जाना है। तो इसमें वही करेंगे, पहले वाउट ऑफ ऑथर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए वाउट ऑफ ऑथर के बारे में क्या है, W.H. ऑडेन, जिनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु 1973 में जब मृत्यु हुआ था। इनका पूरा नाम था विंस्टन ह्यू ऑडेन, विंस्टन ह्यू ऑडेन। ठीक है, देखिए W.H. ऑडेन वाज बोर्न ऑन 21 फरवरी 1907, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था 21 फरवरी को और 1907 में इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में हुआ था। अब देखिए एंड डाइड, और उनकी जो मृत्यु हुई थी 29 सितंबर 1973 इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, वियना जिसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये जो है 29 सितंबर को 1973 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में मरे थे। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, मरे कहाँ थे, ऑस्ट्रिया में। देखिए ही वॉन द पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज है, ठीक है, ये जो जीते थे पुलिट्जर प्राइज, ठीक है, इन 1948 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ये ध्यान रखिएगा कि वो पुलिट्जर प्राइज कब जीतते हैं। ठीक है, 1948 में उनको पुलिट्जर प्राइज मिलता है और किस कारण मिलता है, किसके लिए मिलता है भाई, द एज ऑफ एंजाइटी, एक बुक होता है एज ऑफ एंजाइटी, वो लिखे थे इन्होंने, उन्हीं का इनको मिला था। ठीक है, और कुछ किसने दिया था, अमेरिका में मिला था इनको। ठीक है, अब देखिए दिस पोएम टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। ये पोएम के बारे में कभी जो है टॉक्स मतलब बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, फ्रस्ट्रेशन के बारे में। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा। इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ के, मानव जीवन के अंदर में क्या कर चुका है, इनहेरेंट प्रवेश कर चुका है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन जो निराशा जो है वो मानव जीवन में प्रवेश कर चुका है, उसी के बारे में। ये नहीं है, ये जो इधर नहीं आया है, बोर्ड का जो स्पेस कम है इसलिए इधर लिख दिया है 5वां स्टेंजा। तो देखिए एक स्टेंजा में 4 लाइन है और ये जो है 5 स्टेंजा में है। ठीक है, 20 लाइन्स का कविता है। तो देखिए ध्यान से लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें जितने भी वर्ड है जो आप लोगों को मालूम नहीं जिसका हिंदी, उसका हिंदी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, या वर्ड लिख लीजिए, हम जब बोलेंगे तो उसका आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। ठीक है, साइड में सभी वर्ड को लिख लीजिए, उसका हिंदी बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जब हम बोलेंगे तो उसका हिंदी लिख लीजिएगा, जैसे आप लोगों को बाद में भी हिंदी एक्सप्लेनेशन करने में क्या आएगा, आसानी होगा। आइए देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस, नर्सेस मतलब नर्सेस फ्लावर मतलब जो बड़े बड़े पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ के नीचे देखे होंगे कि छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नर्सेस फ्लावर। विल नॉट लास्ट, यानी नर्सेस जो फ्लावर है वो लास्ट तक नहीं टिकेंगे, मतलब जिस तरह बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ भी खत्म होते जा रहा है, उसके पत्ते तेजी से गिर रहे हैं और उसके नीचे जो छोटे छोटे पेड़ है वो बड़ा पेड़ नहीं हो पाएंगे, वो लास्ट तक नहीं जा पाएंगे। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, वो लास्ट तक, अंत तक नहीं जा पाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, नर्सेस जो है वो छोटे छोटे जो पौधे हैं, पौधा जिसको बोलते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ के नीचे पौधा होता है, तो नर्सेस जो है वो ग्रेव में, ग्रेव मतलब होता है कब्र। लिखते चलिए स्पेलिंग वर्ड लिख करके उसका मीनिंग अर्थ लिखते चलिए। ग्रेव मतलब कब्र, कब्र की ओर कहाँ जा रहा है, गॉन मतलब जा चुके हैं, जा रहे हैं। ठीक है, नर्सेस जो छोटे छोटे पौधे वो कहाँ जा रहा है, कब्र की ओर जा रहा है। एंड द प्राम्स, प्राम्स मतलब होता है गाड़ी, कटही गाड़ी। ठीक है, गो रोलिंग ऑन, यानी वो लुढ़कती हुई जा रही है,
यानी कि इसका तो ये अर्थ हो गया ये। अब इसका जो कवि साहब जो अर्थ बताते हैं कि अब जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यानी कि अब जो है बूढ़े लोग ना वो तेजी से मृत्यु की तरफ जा रहे हैं ना। और नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, यानी कि जो छोटे छोटे लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है, छोटे छोटे लोग जो है, नौजवान है, वो भी अब लास्ट तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कभी जो देखे हैं उसके बारे में बताया है कि क्या है नहीं है। ठीक है, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, जो छोटे छोटे हैं वो अब छोटे छोटे जितने भी है सभी जो है कब्र की तरफ जा रहे हैं ना। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और उनकी जो गाड़ी है अब लुढ़कते हुए जा रही है। किस तरफ जा रही है? लुढ़कते हुए कब्र की ओर जा रही है, लुढ़कते हुए। देखिए एक संज्ञा हुआ, दूसरा संज्ञा क्या है कि विस्परिंग नेवर्स। विस्परिंग नेवर्स मतलब होता है मौत के यमदूत या मौत के सौदागर। ठीक है, विस्परिंग नेवर्स मतलब होता है मौत के सौदागर। लेफ्ट एंड राइट, हमारे दाएं और बाएं क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं हमारे इर्द गिर्द? मौत के सौदागर जो है हमारे लेफ्ट एंड राइट क्यों रहते हैं? प्लक तोड़ने के लिए, प्लक तोड़ने के लिए या छीनने के लिए। अस मतलब हमें, फ्रॉम मतलब से, किससे? रियल डिलाइट, वास्तविक खुशियों से, वास्तविक हंसी खुशियों से छीनने के लिए ना। मौत के यमदूत जो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए, देखते हैं आदमी बाइक कितना स्पीड चलाता है, फटाक से ठोकर लगती है, बस खत्म। तो हमसे हमारे इर्द गिर्द हमारे मौत के यमदूत हमेशा रहते हैं। ये लेखक साहब का कहना है कि हमें हमसे थोड़ी भी चूक होती है तो हमें वो क्या कर लेती है? मौत के यमदूत जो हमें तोड़ लेती है, हमें हमारी खुशियों से छीन के ले जाती है। ठीक है, फिर कहते हैं एंड, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है क्या? जब हमारी वास्तविक खुशियां छीन लेती है मौत के सौदागर जो, उसके बाद क्या होता है? एंड द एक्टिव, और जो हमारे एक्टिव चलता फिरता जो फुर्तीला हाथ है ना, जो कार्यरत हैंड्स, हाथ जो है मस्ट फ्रीज, ठंडे पड़ जाते हैं। जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है? उसके हाथ एकदम, उसका हाथ काम नहीं करता है, ठंडे पड़ जाता है। आगे देखिए फिर कहते हैं कि लोनली, अकेले ही, ऑन द सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग अलग, नीज मतलब घुटनों पर वो उसके हाथ हो जाते हैं, अलग अलग घुटनों पर उसके हाथ हो जाते हैं। यानी कि समझिए विस्परिंग नेवर्स, लेफ्ट एंड राइट, हमारे जो मौत के यमदूत जो है हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। प्लग आस, हमें तोड़ने के लिए, जैसे हम लोग फूल को तोड़ने के लिए कैसे करते हैं कि यूज करते हैं प्लग, उसी तरह मौत के सौदागर के लिए तो हम लोग तो प्लग है। ठीक है, प्लग यूज करेगा वो। द प्लग आस फ्रॉम द रियल लाइट, हम लोगों को वास्तविक खुशियों से तोड़ने के लिए वो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एंड द एक्टिवेट, जब हमको तोड़ लेते हैं वो या हमें छीन के ले जाते हैं तो हमारे हैंड्स जो है क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, नहीं काम नहीं करते हैं। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और जो हम जो है क्या हो जाते हैं? हमारे जो हाथ जो है वो घुटने पर अलग अलग हो जाते हैं। फिर देखिए डीड्स इन 100 एट द बैक, डीड यानी मरने के बाद, जब आदमी मर जाता है तो हंड्रेड्स एट द बैक, यानी सैकड़ों लोग क्या होते हैं? पीछे पीछे आते हैं। फॉलो मतलब पीछा करते हुए। उडेन, उडेन मतलब क्या होता है? ताबूत। उडेन मतलब लकड़ी का ताबूत होता है, जिस ताबूत में लोग पड़े रहते हैं। या हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग ताबूत में रहते हैं, उसके लिए चचरी बनाया जाता है, उस पर लिटाया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को ताबूत में बांधा जाता है और कंधे पर रख दिया जाता है और उसको कंधे पर रख करके ले जाया जाता है। और इन आवर ट्रैक, अपने रास्ते पर, ट्रैक मतलब होता है रास्ता, ट्रैक मतलब रास्ता। जब आदमी मर जाता है तो हंड्रेड्स एट द बैक, बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। फॉलो मतलब पीछा करते हुए, किसका? लकड़ी के ताबूत का। ठीक है, इन आवर ट्रैक, अपने रास्ते पर। और आर्म्स रेज्ड, आर्म्स मतलब बाहों को उठाते हुए, रेस मतलब उठाना होता है, रेस मतलब उठाना, बाहों को उठाते हुए। स्टिफली मतलब बेरुखी से, स्टिफली मतलब बेरुखी से। टू रिप्रूव, झिड़कते हुए, यानी कि उठाते तो हैं ठीक है, लेकिन बेरुखी से उठाते हैं। और रिप्रूव मतलब झिड़कते हुए उठाते हैं। ठीक है, इन फॉल्स, फॉल्स मतलब वो झूठे, एटीट्यूड ऑफ लव, दिखाते हैं कि हमें इससे प्रेम है इसलिए हमने इसको उठाया है। ठीक है, लेकिन वो झूठा फलसफा होता है। एटीट्यूड मतलब फलसफा, वो झूठा, फॉल्स मतलब झूठा, एटीट्यूड मतलब फलसफा होता है प्यार का। चलिए तो ये देखिए डीड्स इन हंड्रेड्स एट द बैक ना, जो मरने के बाद क्या होते हैं? बहुत सारे लोग जो है पीछे पीछे आते हैं। फॉलो मतलब पीछा करते हुए, किसका? उडेन मतलब लकड़ी के ताबूत का। इन आवर ट्रैक, अपने रास्ते पे। आर्म्स रेस स्टेपली टू रिप्रूव, और हाथ को उठाते हैं किस तरह? बेरुखी से और झिड़कते हुए। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्यार का झूठा फलसफा दिखाते हुए। आइए स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी ध्यान से, स्टार्विंग मतलब भूखों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। स्टार्विंग मतलब भूख से मरना, भूख से मर रहे हैं। द लीफलेस वुड यानी कि जो
पत्तेहीन जो पेड़ हैं, पत्तेहीन जो लकड़ियां हैं वो भूख से मर रहे हैं। यानी कि अब इसका मतलब हम समझाएंगे। ट्रॉज आदमखोर जो जानवर है, जो राक्षस है, रन दौड़ रहे हैं, स्कॉल्डिंग पीछे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन की तलाश में, ठीक है। और एंड द नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल यानी बुलबुल भी अब क्या हो चुका है, डम मतलब गूंगा हो चुका है। द एंजल एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो एंजल मतलब होता है भगवान नहीं, एंजल मतलब जो फरिश्ता होता है, विल नॉट कम बचाने के लिए नहीं आएंगे। फिर से इसका मतलब समझते हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लिपलेस वुड, यानी अब लोग जो है भूख से मर रहे हैं। क्यों भूख से मर रहे हैं? ट्रॉस आदमखोर जानवर जो है ना, या राक्षस जो है ना, वो क्या करते हैं, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए सभी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, सभी को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। कहीं लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं। एंड द नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल को कभी नहीं बताया है, कभी बता रहा है आदमी अंधा हो चुका है, आदमी गूंगा हो चुका है, जो मर रहा होता है आदमी उसको बचाने नहीं जाता है। अभी देखते होइएगा कि रोड पर आदमी मरता रहता है, फोटो वीडियो बनाता है, लेकिन उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाता है, ठीक है। तो वही कवि साहब कह रहे हैं कि नाइटिंगल डम नहीं है। कवि का कहने का मतलब है, ठीक है, ये जो W.H. ऑरेंज का कहने का मतलब है कि अब लोग सब अंधे हो चुके हैं कि आदमी मरता हुआ रहता है, कोई मारता हुआ रहता है किसी आदमी को, ठीक है, लेकिन वो बचाया नहीं जाता है। एंड अब जो एंजल यानी फरिश्ता भी इसको बचाने के लिए नहीं आएगा। आइए अंतिम में स्टेजा देते हैं क्या है। अब देखिए कवि साहब जो है तुलना किससे किए हैं, लॉग में जो आदमी रहता है उसका तुलना किससे किए हैं, माउंटेन पहाड़ जो निर्जीव है उसका तुलना किए हैं किससे। देखिए कोल्ड मतलब शीतल है, इम्पॉसिबल मतलब अद्वितीय है, अहेड मतलब सर्वोच्च है, बहुत ऊंचा है, क्या, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, यानी कि पहाड़ की जो प्यारी चोटी है वो क्या है, एकदम शीतल है, अद्वितीय है, सर्वोच्च है, वो क्या है, वो जो है हुज, जो व्हाइट या जिसके जो व्हाइट उजले उजले जो वाटरफॉल है, जो झरने हैं, पानी है, वाटरफॉल मतलब झरना, कुड ब्लेस वो भी आशीर्वाद दे देती है ना। लोग तो नीचे रह करके उसको पानी तक नहीं पिलाते हैं, लेकिन ये माउंटेन्स जो है जो कोल्ड है, एकदम शीतल है, अद्वितीय है, उसके बारे में थोड़ा बढ़ाई कर दी है। सर्वोच्च है माउंटेन्स यानी कि पहाड़ की प्यारी चोटी है, प्यारी क्या, हेड मतलब चोटी, कितनी कोल्ड है, कितनी शीतल है, कितनी अद्वितीय है, कितनी सर्वोच्च है, हेड मतलब सर्वोच्च, जो या जिसका जो पानी व्हाइट वाटरफॉल उजला जो पानी है, उजला जो झरना है, जो झरना से पानी गिर रहा है, गुड ब्लेस जो आशीर्वाद दे देती है, किसको, ट्रेवलर्स यात्रियों को, किस यात्रियों को, इन द लास्ट डिस्ट्रेस, वो यात्री जो एकदम अंतिम क्षण में मरे मरे से पड़े रहते हैं, उस यात्रियों को पानी से कम पिला देते हैं, उससे लोग जीवित हो जाता है पानी पी करके, ठीक है। तो इसका तुलना किससे किए हैं, आदमी की तुलना किए हैं किससे, जो